नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष जोशी स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैथमेटिक्स में। पिछली वीडियो में हमने रिलेशन का चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने रिलेशन का मीनिंग डिस्कस किया था और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है दो सेट्स का किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है इसे समझा था, और उससे रिलेटेड कुछ छोटी छोटी बातों को भी हमने डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम रिलेशन का मीनिंग एक बार दोबारा रिवाइज करेंगे और उससे रिलेटेड कुछ और बातों को यहाँ पे समझेंगे, और उसके बाद हम इसमें डोमेन, रेंज और को डोमेन जो है रिलेशन के अंदर वो कैसे फाइंड आउट करी जाती है, इसको भी हम इस वीडियो में समझेंगे। तो पहले हम बात करते हैं रिलेशन के मीनिंग की। जैसा कि पिछली क्लास में हमने ये समझा था कि अगर ए और बी अगर दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो कोई भी सबसेट अगर है हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए क्रॉस बी का, तो वो एक रिलेशन बनाया जा सकता है ए से बी में। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, तो अगर एक सेट ए है जिसके अंदर हमारे पास ये चार एलिमेंट्स हैं 2, 3, 5 और 7, और एक हमारे पास सेट बी है जिसके अंदर हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स हैं 4, 6, 9, 15 और 25। तो आर जो है हमने एक रिलेशन बनाया है जो ये बताता है कि जो दो एलिमेंट्स जो ये पेयरिंग बनेगी जो ए क्रॉस बी में, तो उसका एक सबसेट लिया जाएगा जिसमें ये वाला रूल फॉलो होता हो। तो आर एक रिलेशन है जहाँ पे इज ए डिवीज़र ऑफ, मतलब जो फर्स्ट नंबर है वो सेकंड नंबर का एक तरीके का डिवीज़र होगा। तो जब हम इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे तो ए के अंदर हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं और बी में हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं, तो ए क्रॉस बी के अंदर हमारे पास 20 एलिमेंट्स हमें मिलेंगे। यानी कि जब हम ए क्रॉस बी निकालेंगे तो उसके अंदर हमारे 20 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स में। अब उन्हीं 20 में से हमने एक रिलेशन बनाया जो इस कंडीशन को फॉलो करता हो, तो उस 20 में से ये गिने चुने ऑर्डर्ड पेयर हमारे इस रिलेशन के अंदर आते हैं। तो अगर ये ऑर्डर्ड पेयर है, अगर मान लीजिए अगर ये रिलेशन एम्प्टी आ जाता, मतलब एक ऐसा एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं होता जो एक दूसरे से रिलेटेड हो, तो ऐसे रिलेशन को हम एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। तो अगर हमारा आर इक्वल टू एम्प्टी आता है तो हम इसे एम्प्टी रिलेशन कहेंगे। और मान लीजिए एक ऐसा रिलेशन बन जाए जिसमें ये 20 के 20 एलिमेंट्स सारे एक रिलेशन के अंदर आ जाएं, तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो हम उस रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन कहेंगे। तो ये तो हुआ हमारा फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमें ये कहता है कि अगर आर एक रिलेशन है जो ए से बी में बनाया गया है, तो अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर आर में बिलोंग करता है तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि ए जो है, यानी जो पहला एलिमेंट है या कॉम्पोनेंट है, वो दूसरे कंपोनेंट से रिलेट करता है, यानी A इज रिलेटेड टू B। यानी हम इसको ऐसे रीड करेंगे, जैसे अगर हम इस एग्जांपल में बात करें तो जैसे 2 जो है ये 4 से रिलेटेड है, तो हम इसको लिखेंगे 2 इज रिलेटेड टू 4। सिमिलरली ऐसे हम 3 इज रिलेटेड टू 6, और इस तरीके से 5 इज रिलेटेड टू 15। इस तरीके से हम ये सारे ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से लिख सकते हैं। और अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर उस रिलेशन में नहीं है तो हम लिखेंगे कि A इज़ नॉट रिलेटेड टू B। यानी इस केस में हम इसको भी लिखेंगे A इज़ नॉट रिलेटेड टू B। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो जैसे इसमें कोई भी एक ऑर्डर्ड पेयर मान लीजिए जैसे 3 और 25, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर होगा, लेकिन ये रिलेशन के अंदर हमारा नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो 3 है वो रिलेटेड नहीं है 25 से। तो ये तो हमारा इस पॉइंट का या इस मीनिंग हुआ। तीसरा पॉइंट होता है कि हम कितने रिलेशन बना सकते हैं। अगर हमारे पास एक सेट ए और बी है तो कितने नंबर ऑफ रिलेशन हम बना सकते हैं। तो अगर मान लीजिए अगर सेट ए है, अगर उसके अंदर पी एलिमेंट्स हैं और एक सेट बी है जिसके अंदर हमारे क्यू एलिमेंट्स हैं, तो जो उनका प्रोडक्ट आएगा उसमें पी क्यू एलिमेंट्स होंगे। जैसे हमारे इस केस में मैंने कहा कि ए के अंदर हमारे पास 4 एंट्रीज़ हैं और बी के अंदर हमारी 5 एंट्रीज़ हैं, तो जब इनका प्रोडक्ट होगा तो उसमें हमारी ये 20 एंट्रीज़ आएंगी। तो अब इसके जितने सबसेट्स बना सकते हैं हम, उतने ही हमारे इसमें रिलेशन बनेंगे। तो जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स होंगे वो इस तरीके से कैलकुलेट होता है। तो क्योंकि जितने सबसेट बनेंगे हम उतने ही उसके रिलेशन बना सकते हैं, क्योंकि यही हमारी लाइन है कि कोई भी जो सबसेट है ए बी का वो रिलेशन का काम करेगा। तो जैसे इस केस में अगर हमें नंबर ऑफ रिलेशन बताने हों कि इन दो सेट्स में कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनाए जा सकते हैं,
तो ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर 20। तो इतने रिलेशन हम यहाँ पे बना सकते हैं। तो ये तो हमारी हुई कुछ रिलेशन से रिलेटेड कुछ बातों का मीनिंग। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है उसमें हम बात करेंगे कि डोमेन, रेंज और कोड डोमेन को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले मान लीजिए कि R अगर एक रिलेशन है A से B का, तो क्लियरली कि R जो है वो एक सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A क्रॉस B का। जैसे हमारे इसी एग्जाम्पल में बात करें तो A एक सेट है, B एक सेट है और ये हमारा रिलेशन है। तो ये रिलेशन एक तरीके का सबसेट है A क्रॉस B का। अब अगर हमसे पूछा जाता है कि इस रिलेशन की डोमेन क्या होगी, तो डोमेन का मीनिंग है कि जो भी तुम्हारे ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उन सब ऑर्डर्ड पेयर्स के सेट का जो रिलेशन के अंदर है विच बिलोंग टू R, तो जो भी ऑर्डर्ड पेयर हमारे रिलेशन के अंदर होंगे उन रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट कंपोनेंट्स के जो सेट होंगे वो हमारा रिलेशन कहलाएगा। जैसे इस केस में डोमेन अगर हम कहें कि डोमेन ऑफ रिलेशन R जो है, तो जो भी रिलेशन के जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इन सब के फर्स्ट कंपोनेंट, जैसे इसमें फर्स्ट कंपोनेंट 2 है, ये 2 दोबारा आ रहा है तो अब 3, हम 3 दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ऐसे 5। तो ये जो रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर के जो फर्स्ट कंपोनेंट्स होंगे उन सभी सारे फर्स्ट कंपोनेंट के कलेक्शन जो बनेगा, सेट बनेगा, उसे हम डोमेन ऑफ R कहेंगे। इसी तरीके से अगर हम रेंज की बात करें कि रेंज क्या होगी हमारी रिलेशन की, तो रेंज हमारा ये इस तरीके से कहा जाता है कि द सेट ऑफ ऑल सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर विच बिलोंग टू R। मतलब इस रिलेशन के अंदर जो ये ऑर्डर्ड पेयर हैं, इन ऑर्डर्ड पेयर के जो सेकंड कंपोनेंट्स हैं वो रेंज होगी। यानी फर्स्ट कंपोनेंट डोमेन को बिलोंग करेगी और सेकंड कंपोनेंट रेंज को बिलोंग करेगी। तो इसमें हमारा 4, 6, 9, 15 और 25, तो ये कहलाती है हमारी रेंज। तीसरा जो है वो है हमारा कोड डोमेन। तो अगर हम बात करें कोड डोमेन ऑफ रिलेशन R, तो ये इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा कि कोड डोमेन सीधी सीधी बात है, अगर हमने सेट A से B में रिलेट करा है तो जो दूसरा सेट है वो सारा कोड डोमेन कहलाएगा। जैसे इस केस में भी हमने रिलेशन बनाया फ्रॉम A टू B, तो जो ये दूसरा सेट है B, ये सारा कोड डोमेन होगा। तो कोड डोमेन ऑफ R हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि सेट B है, या फिर हम सीधा सेट B को सारे एलिमेंट्स नोट डाउन करके यहाँ लिख सकते हैं। तो ये 4, 6, 9, 15 और 25, तो इस तरीके से हम डोमेन, रेंज और कोड डोमेन को कैलकुलेट करते हैं रिलेशंस के अंदर। तो यही हमारे इस टॉपिक की आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम और डिस्कस करेंगे जब हम अपना न्यूमेरिकल पार्ट कवर करेंगे। तब तक आप इन सब पार्ट्स को रिवाइज करते रहें। धन्यवाद।